आयुर स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गुड़ पाक कल्पना के बारे में, जो जड़ी बूटियों से दवा बनाने की एक बहुत ही पुरानी और कह सकते हैं एक वैज्ञानिक विधि है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये गुड़ पाक कल्पना है क्या। देखिए, इसमें गुड़ का इस्तेमाल सिर्फ मीठे के लिए नहीं होता, बल्कि ये एक प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है। और सबसे ज़रूरी, ये हर्बल दवाओं को असरदार बनाने का एक जरिया है। तो इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले परिचय, फिर इसे बनाने का तरीका, इसके बाद हम जानेंगे कि ये कब तैयार हो जाता है, तापमान और सावधानियों पर बात करेंगे, और आखिर में इसे स्टोर कैसे करना है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि इस खास तैयारी का मूल कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात क्या है, इसमें गुड़ और जड़ी बूटियों का कोई फिक्स रेशियो नहीं है। पुराने ग्रंथों में कहीं 3 गुना, कहीं 4, तो कहीं 6 गुना तक गुड़ इस्तेमाल करने की बात कही गई है। मतलब ये तरीका बहुत फ्लेक्सिबल है। जैसी जड़ी बूटी जैसा नतीजा चाहिए वैसा ही बदलाव कर सकते हैं। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक व्यवस्थित, एक सिस्टमैटिक तरीके से कैसे तैयार किया जाता है। तो इसे बनाने का एक पूरा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो मुख्य जड़ी बूटियां हैं उनका काढ़ा यानी क्वाथ तैयार किया जाता है। फिर उस काढ़े में गुड़ डालकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। जब गुड़ घुल जाए तो इसे कपड़े से छान लेते हैं ताकि सारी गंदगी निकल जाए। इसके बाद इस छने हुए सिरप को दोबारा तब तक पकाया जाता है जब तक वो सही गाढ़ापन ना पकड़ ले। और सबसे ज़रूरी, आंच से उतारने के बाद ही इसमें बाकी जड़ी बूटियों का पाउडर मिलाया जाता है, जिन्हें प्रक्षेप या द्रव्य कहते हैं। और बस इसे अच्छी तरह ठंडा होने के बाद एक एयर टाइट डिब्बे में रख लिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा कि ये पाक बिल्कुल सही बना है। यहीं पर आते हैं सिद्धि लक्षण, यानी वो संकेत जो बताते हैं कि तैयारी परफेक्ट है। ये सवाल बहुत ज़रूरी है और इसका जवाब छिपा है कुछ बहुत ही साफ साफ दिखने वाले फिजिकल संकेतों में, जिन्हें देखकर ही अंदाज़ा लगाया जाता है। तो वो संकेत क्या है? पहला, मिश्रण करछुल पर चिपकने लगता है। दूसरा, जब उसे उठाते हैं तो एक तार सा बनता है। तीसरा, अगर इसकी एक बूंद पानी में डालें तो वो बिना घुले सीधे नीचे बैठ जाती है। और चौथा, इसे उंगलियों के बीच आसानी से गोली की तरह बनाया जा सकता है। और हाँ, इसमें जड़ी बूटियों की अपनी खास महक, रंग और स्वाद भी आ जाता है। जब ये सब दिखने लगे तो समझ लीजिए कि पाक तैयार है। अब इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज सबसे अहम है, और वो है सही तापमान और सही समय। इसी पर सब कुछ टिका है। और ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। इसे हमेशा मंद अग्नि यानी धीमी आंच पर पकाया जाता है। क्यों? क्योंकि तेज आंच जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों को जला सकती है, उन्हें खत्म कर सकती है। तो दवा को असरदार बनाने के लिए धीमी आंच ही सबसे सही तरीका है। कहा भी गया है कि जैसे ही पूर्णता के लक्षण दिखें, आंच को तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसे ज़्यादा पका दिया तो ये खरपाक हो जाता है। मतलब दवा ज़रूरत से ज़्यादा सख्त और कम असरदार हो जाएगी। तो कुछ सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे, एक बार सही लक्षण दिख जाएं तो उसके बाद और नहीं पकाना है। दूसरी बात, जड़ी बूटियों का पाउडर हमेशा मिश्रण को आंच से उतारने के बाद ही डालना है। और अगर घी या शहद मिला रहे हैं तो वो भी मिश्रण के ठंडा होने के बाद ही मिलाना चाहिए। इन सब से ये पक्का होता है कि हर चीज़ का गुण बना रहे। ठीक है, तो अब जब दवा बनकर तैयार हो गई है तो चलिए अब इसके आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। इसे रखना कैसे है और इस्तेमाल कैसे करना है। इसे स्टोर करने का भी एक सही तरीका है। हमेशा चौड़े मुंहों वाले कांच या चीनी मिट्टी के जार में रखना चाहिए। ढक्कन बिल्कुल एयरटाइट हो ताकि नमी और दूसरी चीजें अंदर न जा पाएं। और इसे किसी ठंडी और सूखी जगह पे रखना होता है। और पता है, अगर इसे इस तरह सही से स्टोर किया जाए तो गुड़ पाक कल्पना से बनी दवा 3 साल तक असरदार बनी रह सकती है। तो असल में ये दवा दिखती कैसी है या काम कैसे करती है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है मणिभद्र गुड़। इसमें विडंग, आमलकी, हरी तकी जैसी जड़ी बूटियां होती हैं और इसका इस्तेमाल त्वचा के रोगों, अस्थमा, खांसी और पेट की समस्याओं में किया जाता है। इसे ठंडे पानी या दूध के साथ लिया जाता है।
तो गुड़ पाक कल्पना की ये जो पूरी व्यवस्थित और सटीक प्रक्रिया है, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या इस तरह का पुराना स्ट्रक्चर्ड ज्ञान और आज का मॉडर्न साइंस, क्या ये दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं?